अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो यार मेरा गिला बनता है। मैं ये यार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको 1% भी कोई वैल्यूएबल नॉलेज मिलता है, कोई ऐसी चीज़ आप सीखते हो या समझते हो जो आपको हेल्पफुल लगती है या आपको लगती है कि हाँ ये चीज़ किसी काम की है, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना। ये चीज़ तो ज़्यादती है ना मेरे साथ। तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ना वो है फायरबेस। आप में से कईयों ने एड्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी कि गूगल ने अपना एक एआई बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म बना लिया है, डिप्लॉय कर दिया है। अब मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अल्फाज कौन से इस्तेमाल करूँ। लेकिन चलो है चलेंगे तो चलेंगे। सबसे पहले कि बता दूँ, उसका नाम है फायरबेस स्टूडियो। अब गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, इसमें बड़ी बात क्या है? बोल्ड भी है, कर्सर भी है, विंडसर्फ भी है, लवेबल भी है, और भी बहुत सारे हैं जो जिन्होंने पहले शुरू किया है और जो बना रहे हैं और जो चला रहे हैं। गूगल ने बना लिया तो बड़ी बात कौन सी है? तो बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि सबसे पहले तो जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से हर एक में कोई ना कोई ड्रॉबैक है, कोई ना कोई फ्लॉ है, और हर एक में कोई ना कोई फीचर है और फ्लॉज भी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। अभी ये काम करेंगे और बेहतर होंगे। लेकिन गूगल ने जो फायरबेस स्टूडियो, इसका नाम फायरबेस स्टूडियो है जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वो और उन बाकियों में क्या फ़र्क है, आज थोड़ा इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले फायरबेस है क्या? फायरबेस ये गूगल की सर्विसेज है। ए, एक सर्विस कर लो जिसके अंदर सब सर्विसेज आती हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। फायरबेस प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर आपको ये सब मिलता है। आपको ये मशीन लर्निंग है, ये उसके बाद ऐप होस्टिंग है, ऑथेंटिकेशन है, ये जनरेटिव एआई की किट है, देन ये होस्टिंग, ये और इस होस्टिंग में ये फ़र्क है, ये ऐप की एप्लीकेशन होस्टिंग है, ये वेब होस्टिंग है, क्लाउड फंक्शंस है, और ये क्लाउड स्टोरेज है। अब ये दो वो काम करते हैं, सीडीएन का काम करते हैं। सीडीएन से मुराद ये होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप एक जगह पे अपना डाटा अपलोड करते हो, ये फिर अपने सर्वर्स में डाटा को रेप्लिकेट करते हैं। अगर यूएसए से आपका कोई यूज़र आपकी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है तो उसको फिर डाटा उसके नज़दीकी सर्वर पे शो होगा। अगर कोई इंडिया पाकिस्तान से कर रहा है तो उसको उसके नज़दीकी एशिया में कोई सर्वर होगा, उससे होगा। सीडीएन ये काम करता है और ये उसके लिए, ये भी उसी में आता है। एंड ये एआई फर बेस आ गई है, और ये सब है। अब इनमें आपके पास डेटाबेस भी है। लवेबल को एज ये था लवेबल के पास कि वो डेटाबेस का कनेक्शन आपको देता था और डेटाबेस मैनेज भी कर देता था। वो एज अब गूगल के पास भी है। गूगल के पास उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो लवेबल के पास नहीं है। गूगल अब लवेबल से ज़्यादा बेटर है। अब ये जब यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, हम इस पर टूल्स बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि नहीं यार कौन सा काम ज़्यादा करता है। लेकिन फ़िलहाल चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने भी अभी तक फायरबेस यूज़ नहीं किया है। इसी वीडियो में मैंने कहा चलो मैं भी एक्सप्लोर करूँगा। और ये मशीन लर्निंग है, ये ठीक है, ये सब है। अब जब इतने फीचर्स आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास ऑथेंटिकेशन हो, तो चीज़ें आपके लिए ना आसान हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें आप जी कहते हो कि मुझे गूगल की ऑथेंटिकेशन चाहिए, फेसबुक की भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, उसकी भी चाहिए, तो ऑथेंटिकेशन आपके पास आ गई। आप कहते हो जी उसके अंदर एआई भी मैं अटैच कर दूँ। अब गूगल के पास अपनी एआई है तो आपके पास एआई भी आ गई, जो कि ये लो एआई भी कनेक्ट होगी साथ आपके। आप कहते हो जी मुझे डेटाबेस भी साथ लगेगा, डेटाबेस भी आ गया। आप कहते हो मैं इसमें होस्टिंग भी कर लूँ, होस्टिंग भी आ गई। ये सब काम जब गूगल खुद कर सकता है, एक जगह पे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कहीं और क्यों जाओगे? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंसोल पे चलते हैं, गूगल ही डायरेक्ट करते हैं। फायरबेस स्टूडियो, ये जी फायरबेस स्टूडियो आ गया। गेट स्टार्ट द फुल स्टैक एआई वर्कस्पेस। I accept. Nah, I'm not interested.
तो हम करते हैं, चलो जी ये आ गया। अब सबसे पहले इसमें वो करता क्या है, ये लो, इंपोर्ट रिपोजिटरी, गिट भी कनेक्ट हो गया। ये आपके पास सारे रिप्रोग्रामिंग भी आ गई, आपके पास CRP का डैशबोर्ड, ये चीज़ें बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसके से ना ये कर देते हैं, ये प्रोटोटाइप दे सिंपल करते हैं। सिंपल इसका चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें इसमें क्या है जो कर्सर में नहीं है, और ऐसी चीज़ें इसमें क्या है जो कर्सर में है या अवेलेबल में नहीं हो गया। रिस्पॉन्स ये मेरे ही एरर है। दोबारा वापस आते हैं और हम देखते हैं कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं। आगे पहले इसी को एक्सेस करते हैं। स्टूडियो ओपन हो चुका है, स्विच टू कोड, ओके स्विच टू प्रोटोटाइप। हम एक काम करते हैं, हम नया स्टार्ट करते हैं। अब इन रिस्पॉन्सेज की वजह ना हो सकती है यूज़र्स भी, कि बहुत सारे यूज़र्स आ चुके हैं, क्योंकि नई चीज़ें हर बंदा ट्राई करना चाहता है। मैं भी ट्राई करना चाहता था। अच्छा अच्छा, अब इसकी सबसे पहली चीज़ जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती वो क्या, ये आपका सिंटेक्स समझते हैं, उस सिंटेक्स की बेस पे ये एक ब्लूप्रिंट बनाता है। अब सिंटेक्स है जी, एक टिपिंग कैलकुलेटर बनाओ जो हेल्प करे बिल्स की बेस पे टिप कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अमंग फ्रेंड्स। यूजर पिंग एंड पर्पल कलर स्कीम भी आपने बता दी, ओके हेज अ पेन। आप बिल इनपुट करोगे, आप सिलेक्ट द टिप परसेंटेज, स्प्लिट द नंबर, टिप पर परसेंट और टोटल पर परसेंट, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। टिप और बिल ये दोनों को मिला के ये बेस बनेगी। हम कहते हैं ये ठीक है, अगर आप कोई चीज़ फर्क लगती है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो पहली बात ये कि ये प्रोटोटाइप आपके पास पहले नहीं था। अब इस प्रोटोटाइप से फ़ायदा क्या होगा, ये ब्लूप्रिंट से आपको फ़ायदा क्या होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब मैंने एक कर्सर पर नहीं, जब लास्ट टाइम मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी लावेबल पर, तो मुझे याद है कि मैं ना डेटाबेस कनेक्ट करना स्टार्टिंग में भूल गया था। तो अगर वो ब्लूप्रिंट में मुझे पहले बता देता कि यार मैं डेटाबेस ही नहीं कनेक्ट करूँगा, तो मैं उसको बताता ना नहीं यार डेटाबेस के साथ चलाना है। सो ये फ़र्क पड़ता है। तो हम इसको लेके चलते हैं, आगे चलते हैं, हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है प्रोटोटाइप बनाओ। ये जिसने कोडिंग शुरू कर दी, ये सब कुछ बन गया, ये फाइल चेंजेस का बता रहा है। यही नंबर ऑफ वेल हम 1000 कर देते हैं, टिप परसेंटेज हम करते हैं जी 5%, नंबर ऑफ पीपल है जी 2। तो अच्छा जी, अब 1000 का जो है 10% बनता है 100। तो ठीक हो गया, इसका 50 बन गया। 50 को आप डिवाइड करो दो में तो आपको 25-25 मिलता है, और दोनों पे बिल भी डिवाइड करो तो 525 एक बंदे का बनता है। तो वही सब कुछ चीज़ें हमारी ठीक कर गए। हम क्या करते हैं, हम एडिट कोड को ट्राई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। एडिट कोड हमें ले आता है इस चीज़ में, लेकिन हमें अभी ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, इसमें मैं बाद में आता हूँ। मैं दोबारा प्रोटोटाइप पे जा रहा हूँ और ये सब कुछ आ गया। तो मैं इसको कहता हूँ चेंज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये बटन मैंने आपको बताना था। अब ये क्या करता है, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ नहीं करते वो क्या है कि ये आपको रिस्टोर, यानी अगर आपको ये चेंज पसंद नहीं आई, मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगा, ये रोल बैक करेगा और वापस पुरानी शक्ल में आ जाएगा। ये और प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ नहीं करते।
ये दूसरा है चाहिए, और ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा डिफरेंस मैटर करता है। मिसाल फॉर एग्जांपल, अगर लवेबल मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, कोड चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा कि कोड अगर ख़राब हो गया तो मैं वापस जाने के बजाय नया लवेबल का प्रोग्राम स्टार्ट करना पसंद करूँगा। कि मैं कहूँगा इतना कौन यार टाइम ज़ाया करे और दिमाग भी लगाए, लेकिन ये वो मसला हल कर रहा है। सो ये एक बेटा अच्छा चीज़ हो गई। अब इसमें एक और चीज़ मैंने करनी थी, ये ये क्या करता है कि ये आप सिंगल सिंगल चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, ये है ना। तो मैं कहता हूँ कि चेंज द बैकग्राउंड कलर। फर्क समझ आया कि पूरे को चेंज करने के बजाय हम सिंपल एक ही चीज़ को चूज़ करके उसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यही करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ सुजेस्ट टिप बाय एआई। अब देखते हैं जी आगे क्या कहते हैं। जहाँ तक मेरा इंट्यूशन बनता है वो ये है कि इसे चाहिए कि आप यहाँ पे एआई को इंटीग्रेट करें और एआई की एपीआई की मांगे, लेकिन एआई इसका जेमिनी अपना है, तो उसमें भी इसे चाहिए कि मेरी हेल्प करिए। लो देख लो ये अब कितनी आसानी बन रही है। अच्छा जी, वो कहते हैं अभी मैं कहता हूँ ऑटो जनरेट कर लो। क्यों, जेमिनी इसका अपना है और जेमिनी क्लाउड फिलहाल हमें एपीआई की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट करंट करंट टाइम में तो अवेलेबल कर रहे। आगे आप बल्ला जाने। अपडेट अपडेट देखते हैं इसके बाद क्या फ़र्क आता है इसमें। जेमिनी की अपडेट हो चुकी है। ओके, नंबर ऑफ बिल हम करते हैं 5000 और टिप करते हैं जी 5%। सजेस्ट टिप ये लो। The bill amount is very high, so a lower tip percentage is suggested, 0.1%। हम 1% पे आ जाते हैं। 5000 के बिल पे वो ये हमें कह रहा है क्योंकि $5 पर पे बनेगा, और 50 $50 की आपकी टिप जाएगी। चलो एआई भी आपकी कनेक्ट होगी। ठीक है, अब ये चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। ओके, एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं। एक सेकंड, मैं दोबारा ये करते हैं, और मैं इसमें अभी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्ट ड्रॉ। अच्छा वो उसी के लिए ये। चलो इंटरनल एरर आ गई, मैं दोबारा आता हूँ और मुझे क्या चाहिए, ये इंसर्ट इमेज आ गई, सर्कल्स के सिलेक्शन, लॉक, एरो, लाइन। मैं क्या करता हूँ, इन द साइड बार put a placeholder image। ये लो जी, मैंने कहा जी जो साइड में मैंने बनाया उसमें जी प्लेस होल्डर इमेज डाल दो एक। अब देखते हैं जी वो क्या करता है।
अच्छा, इस चीज़ को वो ठीक से नहीं अंडरस्टैंड किया। अब ये देखो, अब ये सारी चीज़ ख़राब हो गई है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं रीस्टोर। रोल बैक कंप्लीट हो गया, ये रीलोड हो गया और हम वापस आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। लेकिन एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये, और इसमें मैं ये करता हूँ, और ये करता हूँ, और इसमें मैं करता हूँ क्रिएट अ फुटर। या कोड को एडिट कर रहा है, लाइंस चेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अब क्या करेगा ये आपका फुटर आ गया। चलो, इतने को वो समझ गए। तो ये आपका टिप्स फिल्टर बन गया। अब हम क्या करते हैं, और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिलहाल रिवाइज करते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला। यहाँ पे आपको एआई मिल गया, एआई की एपीआई वो खुद करेगा। आपको कोड मिल गया, आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की एडिटिंग सिस्टम मिल गया। ठीक है, और उसके अलावा ये नेक्स्ट विंडो है, ये चलें, इतना बड़ी बात नहीं है। ये एंड डॉट है, आप ड्रॉ कर सकते हो चीज़ों को, आप पिक्चर अपलोड कर सकते हो। लास्ट ये है कि ये आप ना ये करके प्रीव्यू अपने मोबाइल वगैरह पे भी देख सकते हो। ठीक है, इससे ये भी है। अब ये सारी चीज़ें वो है जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब इसके एक्स्ट्रा फीचर्स कहाँ हैं, वो यहाँ है स्विच टू कोड। ये यहाँ पे मेरे, अगर मेरा ओपिनियन कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि इस मोमेंट पे ये लव लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो अब हम चलते हैं स्विच टू प्रोटोटाइप, हमें कर लेना चाहिए अभी तक, तो इसे चले जाना चाहिए। कोड पर चले जाओ। ओके, हम वापस यहाँ पे आ गए हैं। अब हम स्विच टू कोड करते हैं, और ये अब कोड में चले जाना चाहिए, और आ गया। अब वहाँ पे वो लवेबल का मुकाबला कर रहा था गूगल, ये फायरबेस स्टूडियो। यहाँ पे अब वो कर्सर का मुकाबला कर रहा है। अब देखते हैं इसमें और कर्सर में क्या डिफरेंस है, कर्सर बेटर है या इसमें अभी फायरबेस बेटर है किस समहाउ। तो सबसे पहले तो ये आपकी फाइल सिस्टम बन चुका है सारा। हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट फाइल को लेते हैं। ओके, इसमें गिट इग्नोर को लेते हैं। अच्छा, आपको ये साथ जमिनाई मिल रहा है। हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं, राइट क्लिक किया, रिफैक्टराइज, जनरेट कमांड पैलेट जेमिनाई। ये चीज़ ये मैं सोच रहा था। एक्सप्लेन सेलेक्टेड कोड, ठीक है, ऐड कमेंट्स टू एनीथिंग विद द सेलेक्टेड कोड। और हम क्या करते हैं, हम इसको सारी लाइन को लेते हैं, हम करते हैं जेमिनाई को, और हम कहते हैं एडिटर इन लाइन चैट पे आ जाओ। ये
कर्सर हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता था, ये फायरबेस ने भी दे दी है। हम इसे कहते हैं कि, बल्कि ये तो गिट इग्नोर, मैंने तो इसको इग्नोर करते हैं। हम ये कहते हैं, हम पैकेज डॉट जेसन, ये रीडमी टेलविंड। अब मुझे ना ये इसमें जावास्क्रिप्ट में कोडिंग नहीं आती, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल्स इसमें सोर्स में आते हैं, ऐप में आते हैं। ये रिएक्ट है, ये फेविकॉन है, चलो है। ये जी आपको एक तो ये भी देता है, ये चीज़ भी देता है। और अब लास्ट में हमें चेक करना ये है कि क्या ये हमें आ, वो एक मेन चीज़ देता है कि जो वाकई मैटर करती है हमारे लिए, और वो देता है। टर्मिनल भी इम्पोर्टेंट होता है, टर्मिनल प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फाइल सिस्टम को चेंज करते हो, आप जो अपनी डीबग करते हो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये डैश में, बैश में आपको देता है, और उसके अलावा ये आपको टी मैक्स में देता है। ओके, लेकिन ठीक है, बैश मोर देन इनफ है। सो टर्मिनल भी है, आपका इनलाइन चैट भी है, आपकी ऑल ओवर चैट भी है, आपकी इमेज ड्राइंग फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो ये लो, ये आपकी फाइल्स को सेलेक्ट करके भी प्रोसेस कर सकता है। इन शॉर्ट ये कर्सर से भी बेटर, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट कर्सर के बराबर है ये। हम इसको छोड़ देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं पब्लिश पे। पब्लिश पे ये क्या करता है? पब्लिश पे ये क्या करते हैं, ये फायरबेस का प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट करेंगे लिंक क्लाउड बिलिंग, ये बिलिंग हम कनेक्ट करेंगे जब, तो ये हमारे एनवायरनमेंट सेटअप करके इसको फायरबेस ऐप होस्टिंग पे पब्लिश कर देगा। और ये ऐप पे करेगा तो ये इसने ऐप पे बनाए, तो ये मेरे नज़दीक कभी मैंने फुल फ्लैज उस तरह टेस्ट नहीं किया था, इस बात है उस तरह एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं किया जिस तरह मैंने कर्सर को यूज़ किया है। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे ये फील हो रहा है ये वो ये है कि कर्सर से बेटर है। सो एक नया जाइंट डेवलपमेंट के मुकाबले में आ चुका है, डेवलपमेंट की कंपटीशन में आ चुका है। एंड ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि चलिए कर्सर का तो आप सबको आइडिया था, अब मुझे ये बताओ, फाइल बेस अगर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे बताएं आप, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई फ्यूचर में प्रोग्रामर्स जो हैं वो ऑब्सलीट हो सकते हैं या नहीं? और अगर ऑब्सलीट नहीं हो सकते तो मुझे ये बताएं कि प्रोग्रामर्स की जो जॉब का पूरा बनता है कि जॉब सेक्टर है कि ये जॉब्स प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल है, ये जॉब भी होती है, ये जॉब भी होती है, जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, ये वाला डेवलपर, वो वाला डेवलपर। मुझे बताएं क्या फ़र्क पड़ता है प्रोग्रामर्स पे इस तरह की एप्लीकेशंस पे? और अभी ये तो स्टार्ट है, आगे ऑब्वियसली इन्होंने आगे चलना है, अभी बहुत से काम करने हैं। अभी ये जो आपको कहते हैं कि ए आई कैन मेक मिस्टेक्स, सून इनफ ये कहेंगे कि ए आई का ये जो ए आई कैन मेक मिस्टेक्स वाला जो स्लोगन है ना ये हटा देंगे। और रिसेंटली अगर आपको नहीं पता तो एक और बात भी मैं बता दूं कि चैट जीपीटी ने ना टर्निंग प्रिंसिपल को ना क्लियर कर लिया। अब जिनको नहीं आइडिया टर्निंग प्रिंसिपल या टर्निंग इफेक्ट क्या था, तो वो ये चीज़ थी कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को बिठाते हो कंप्यूटर्स पे, और वो बात कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू दूसरे लोगों के साथ, अब उनमें से कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ एआई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में 10 बंदे बैठे हुए हैं और कंप्यूटर पे किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं इनको नहीं पता कि वो एआई है या ह्यूमन है। और जब वो कन्वर्सेशन करते हैं इनको रिस्पॉन्स आता है तो इनको ये बताना पड़ता है कि आप बताएं कि आपने कन्वर्सेशन जो की है इसे जज करके बताएं कि जो आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे थे वो एआई है या ह्यूमन है। तो अगर वो ये इसमें बता सकें कि वो एआई है, या वो ये बता सकें कि नहीं ये ह्यूमन है एक्यूरेटली, तो वो होता है टर्निंग इफेक्ट के ये चीज़ नहीं कर सकती। लेकिन अब रिसेंटली वीक या 2 वीक्स पहले टर्निंग इफेक्ट जो है ए ने क्लियर किया है विद 60% ग्रेस के साथ कि 60% लोग नहीं जज कर सके कि वो ए से बात कर रहे थे। सबने कहा है कि नहीं, इसके जितने एक्यूरेट आंसर्स आ रहे हैं और जितने ये सिंपल और जितने ह्यूमनली ये हमसे बात कर रहे हैं ह्यूमन ही है।
लेकिन वो एआई बैठा हुआ था और एआई को इस तरह उन्होंने सिंटेक्स दिए हुए थे, एआई को इस तरह उन्होंने प्रॉम्प्ट्स दी हुई थी कि वो मैनेज कर रहा था हर चीज़ को। सो ठीक है, और काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे make.com के ट्यूटोरियल पे। मैं वीडियोस देख रहा था, मैं यूट्यूब की भी वीडियोस देखे, मैंने यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल देखे हैं कि ट्यूटोरियल्स होते किस तरह। मैंने इससे पहले ट्यूटोरियल कभी नहीं बनाया। खुद एक चीज़ करते रहना और दिखाते रहना वो डिफरेंट चीज़ है। आप एक चीज़ के बारे में अगर दूसरे को बेसिक से बता रहे हो ना, वो डिफरेंट चीज़ है। कोई मेरे से प्रोग्रामिंग सीखना है तो मुझे आइडिया है कि मैंने बेसिक से उसे स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाना है, लेकिन एक प्रोग्राम के बारे में ये मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने देखे हैं और मुझे उनमें से ये समझ आए हैं। पहले तो मैं ये सोचा था कि मैं आपको 1-2 घंटे की या एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें स्टार्टिंग में मैं आपको टूल्स बताऊंगा और फिर हम मूव ऑन करेंगे प्रोजेक्ट्स की तरफ, यानी मैं 1-2 जो है उसके ऊपर ऑटोमेशन बनाऊंगा। लेकिन अब मुझे है कि हम उसमें ऑटोमेशन नहीं बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे सिंपल सी, मैक्सिमम वो आधा घंटे की 30 मिनट्स की वो ड्यूरेशन हो जाएगी उसकी। और उसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, सिंगल मॉड्यूल क्या है, मल्टीपल मॉड्यूल क्या है, डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस कनेक्ट होती हैं, किस तरह HTTP रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, किस तरह जो बनी बनाई एप्लीकेशन है वो कनेक्ट होती है। तो ये चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, काइंडली सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।